दोस्तों यूएस और चाइना ईरान के लिए क्या डायरेक्ट क्लैश की ओर जाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, आज एक चाइनीज टैंकर ने हॉर्मुज पार कर लिया है और इसके साथ उनका कहना बड़ा क्लियर है, ट्रंप का हॉर्मुज ब्लॉकेड एक ब्लफ है। देखो हमारे जहाज तो पार कर रहे हैं। दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है, कल ही चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने एक चेतावनी भी यूएस को दी थी, जिसमें साफ साफ कहा था कि देखिए हॉर्मुज हमारे लिए खुला है और कोई भी शक्ति हमें हॉर्मुज को आने जाने से रोक नहीं सकती। हमारा ईरान के साथ डायरेक्ट इस प्रकार का एनर्जी लिंकेज है, इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हैं जिसका हम पालन करेंगे और हॉर्मुज से आवागमन हमारे जहाजों का लगा रहेगा। दोस्तों इसके साथ आज एक सुबह सुबह न्यूज आया, अमेरिकन मीडिया ब्लूमबर्ग ने ही ये न्यूज शेयर किया, उसके बाद दुनिया भर की मीडिया में कवर किया जा रहा है। यूएस सैंक्शनड चाइनीज टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर चुका है। ट्रंप के ब्लॉकेड क्लेम को पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं टाको करते हुए कुछ वैसे ही ब्लॉकेड चिकन आउट कर गया बाको, कुछ वैसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिसकी बात हो रही है वो है यूएस सैंक्शन टैंकर रिच स्टारी। और मैंने भी देखा इसका, अगर आप देखें तो जो वीडियो बनाते वक्त अगर आप देखें तो रिच स्टारी 1 मिनट पहले पूर्ण रूप से आप देखें तो पर्शियन गल्फ पार करके गल्फ ऑफ ओमान में आ चुका है, हॉर्मुज पार कर चुका है। दोस्तों ये चाइना ओन्ड, चाइना क्रूड टैंकर है और जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से ईरानियन वाटर्स का इसने इस्तेमाल किया है। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि इस जहाज का कहना है कि हम जहां से जो कार्गो कैरी कर रहे हैं वो यूएई से आ रहा है। हालांकि ये टैंकर जो है ये सैंक्शनड यूएस सैंक्शन टैंकर है जो ईरानियन ऑयल कैरी करता है, तो क्लियरली वो एक ब्लफ है जो कि चाइना कर रहा है। लेकिन यहां पे अगर आप देखें तो एक तरीके से यूएस सैंक्शन को चाइनीज डायरेक्टली कॉल आउट कर रहे हैं। यहां पे आप जिनको देख रहे हैं ये हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एडमिरल डोंग जुन। इन्होंने कल जैसे ही यूएस ब्लॉकेड इंप्लीमेंट हुआ उस वक्त साफ साफ कहा कि यूएस इंटरफेयर ना करे और साथ साथ यूएस को चेतावनी दी, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमारा ईरान के साथ जैसा अफेयर्स है ये हमारा मामला है, इसमें यूएस इंटरफेयर नहीं करेगा, हमारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, तो आप हमारे जहाज को पकड़ नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों यहां पे अगर आप रिच स्टारी देखें तो हॉर्मुज पार कर गया है। लेकिन दोस्तों यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है, यूएस सेंटकॉम ने स्वयं कहा है कि देखिए हॉर्मुज तो आप पार कर लेंगे लेकिन आपके जहाजों को पकड़ा जाएगा फर्दर ईस्टवर्ड जब आप आएंगे। जैसा आपको कल भी बताया था, यूएस जहाज दोस्तों ईरान के वाटर्स के आसपास नहीं है, कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है। वो दोस्तों कुछ इस तरफ यहां पे फर्दर ईस्टवर्ड्स हैं और यहां पे वो सभी के सभी तैनात हैं। तो इस जहाज को भी, रिच स्टारी को भी, जैसे ही फर्दर गल्फ ऑफ ओमान पार करते हुए अरेबियन सी आना शुरू होगा तब क्या इसको यूएस पकड़ेगा? अगर नहीं पकड़ेगा तो यूएस के साथ की बात है, और अगर पकड़ लिया तो चाइना की चेतावनी खोखली है। दोस्तों यहां पे ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि चाइना भी भारत जैसा एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी नेवी को भेजेगा। क्या चाइना वो करने वाला है? फिलहाल तो ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर वैसा नहीं है तो यूएस आसानी से इस टैंकर को, रिच स्टारी को पकड़ भी सकता है और इसके साथ चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो क्लियरली यूएस चाइना दोस्तों एक डायरेक्ट पुश एंड पुल वाले कन्फ्रंटेशन की ओर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है जो यहां पर हो रहा है, तो आइए जरा उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े आप सभी को बताना चाहूंगा, इस दोस्तों 19 अप्रैल को आपके लिए हम लेकर के आए अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। वो सभी विद्यार्थी जो कि सीरियसली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अन्य एसएससी से लेकर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, पिंड कमेंट में लिंक है। जैसे ही आप ये ऑल इंडिया यूपीएससी का मॉक टेस्ट देंगे आपको आपका ऑल इंडिया रैंक पता चलेगा, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस मिलती है एक्सपर्ट्स के द्वारा, फ्री मेंटरशिप सेशंस भी होते हैं, बोथ इंग्लिश हिंदी दोनों में ही एग्जाम अवेलेबल है और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा यूपीएससी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो आप सभी से निवेदन है जल्दी से जाके रजिस्टर कर लें, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी विद्यार्थियों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है, सभी आपके मित्रगण उन सभी के साथ ये शेयर कर दें, पिंड कमेंट में जो लिंक है वो भी अवश्य शेयर कर लें ताकि आप सभी हमारे साथ जुड़ सकें इस 19 अप्रैल को। बाकी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। तो सबसे पहले दोस्तों हॉर्मुज ब्लॉकेड की बात करते हैं और उसको कैसे चैलेंज किया गया है। तो दोस्तों एक चाइनीज जहाज है रिच स्टारी, जो कि आप देखिए इस वक्त यहां पे, जैसा मैंने आपको बताया लाइव ट्रैकिंग में, ये चाइनीज ओन्ड है, चाइनीज ऑपरेटेड है, शांघाई शुआनरून शिपिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा। इसमें चाइनीज क्रू है। अगर इस जहाज की बात करें तो इसमें फ्लैग ऑफ कन्वीनियंस मालावी का लगा हुआ है और इसका डेस्टिनेशन जो कार्गो लेके जा रहा है ये चाइना जा रहा है। इस शिप को यूएस ने सैंक्शन किया था और इसके ओनर को भी सैंक्शन किया है 2023 में। कारण था, यूएस का कहना था कि ये जहाज ईरान पे जो यूएस ने एनर्जी सैंक्शंस लगाया है
उससे इवेड करने में ईरान की ये मदद कर रहा है। और दोस्तों इसको ईरान के शैडो फ्लीट का हिस्सा माना जा रहा है। इस वक्त इसमें जो कार्गो है 2.5 लाख बैरल है और मिथेनॉल की बात यहां बताई जा रही कि मिथेनॉल कैरी कर रहा है या अन्य कोई ऑयल या केमिकल प्रोडक्ट है। हालांकि इसमें दिखाया जा रहा है कि लोडिंग इसमें जो कार्गो की हुई है वो यूएई पोर्ट में हुई है, लेकिन होने की संभावना कम है। दरअसल दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो वेसल का जो इतिहास है, ऑलरेडी सैंक्शनड जहाज है, तो ईरान के शायद ऑयल को ही ये कैरी कर रहा है, ईरान के पेट्रोलियम ट्रेड को ही आगे बढ़ाता है, लेकिन दिखाने के लिए नॉन ईरानियन कार्गो इसमें दिखाया जा रहा है। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस शैडो फ्लीट्स करते हैं, उसी का ये पालन कर रहा है। आज दोस्तों ये जो रिच स्टारी का ट्रांजिट हो रहा है ये डेलिबरेट चैलेंज है, जिसके द्वारा यूएस सैंक्शंस को और ट्रंप के नेवल ब्लॉकेड दोनों को ही चैलेंज कर दिया जा रहा है। नेवल ब्लॉकेड भी तोड़ रहा है और यूएस सैंक्शन शिप भी कैरी किया जा रहा है। मत भूलिएगा कितने सारे यूएस सैंक्शन रशियन शिप को अमेरिका ने बीच समुद्र में पकड़ा था, तो उसको भी कहीं ना कहीं चाइना चैलेंज कर रहा है। अब दोस्तों यहां पे जो चैलेंज है बड़ा डायरेक्ट है। कल की ही बात है, चाइना के डिफेंस मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट हाई लेवल यूएस को चेतावनी दी थी और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर जिनको आप यहां पे देख रहे हैं ये एडमिरल डोंग जुन है। इन्होंने कहा था कि हमारे शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से इन एंड आउट कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, हमारा ट्रेड और एनर्जी अग्रीमेंट है ईरान के साथ, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको ऑनर करने वाले हैं और दूसरों को साफ साफ यहां पर हम कह रहे हैं कि आप हमारे अफेयर्स में टांग ना अड़ाएं। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कंट्रोल करता है और हमारे लिए अगर ईरान ने ओपन कर दिया है तो कोई और पार्टी आके इसमें इंटरफेयर ना करे। दोस्तों ये कहीं से भी वेग स्टेटमेंट नहीं है, ये दोस्तों हॉर्मूज का नाम लिया जा रहा है, ईरान का नाम लिया जा रहा है और थर्ड पार्टी स्पेशली यूएस को चैलेंज किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है और अगले ही दिन रिच स्टारी मूव कर रहा है, तो क्लियरली यूएस को यह डायरेक्ट चैलेंज दिया जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे देखिए यूएस इस वक्त तो हॉर्मूज उसको पार करने दिया है, लेकिन यूएस इन्फोर्समेंट तो फर्दर ईस्ट में होगा, तो अभी भी दोस्तों कहीं ना कहीं विंडो तो है जिसमें यूएस उसे पकड़ सकता है। सेंटकॉम का बड़ा क्लियर क्लैरिफिकेशन था कि जो भी एनफोर्समेंट होने वाला है इस ब्लॉकेड का वो गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी में होने वाला है, यानी कुछ इस इलाके में होने वाला है। तो अभी तो जहाज यहीं पर है जैसा आप देख सकते हैं, तो स्ट्रेट क्रॉसिंग तो इजी है। कारण क्या है कि स्ट्रेट के आसपास कोई अमेरिकन जहाज है नहीं जो कि इसको रोके। अमेरिका स्वयं ईरान के ज्यादा कोस्ट के पास आ नहीं रहा है क्योंकि उसको भी डर लग रहा है, तो स्ट्रेट तो पार कर सकते हैं, एक डिटरमिन्ड वेसल चाहे तो पार कर लेगी, लेकिन रिच स्टारी फर्दर जब कंटिन्यू करेगी तब उसके लिए चैलेंज होंगे और यूएस के लिए सवाल होगा क्या वो उसे पकड़ता है। यदि रिच स्टारी अनटच्ड सेल कर जाता है तो यह दिखाता है कि यूएस हेसिटेंट है, कहीं ना कहीं चाइनीज फ्लैग्ड वेसल को वो नहीं पकड़ रहा है और यह दिखा रहा है कि वो पीछे हट गया चाइना के दबाव में। दोस्तों अब तक कोई बोर्डिंग इस वेसल को लेकर रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, शाम तक आपको कोई न्यूज आ जाए तो क्या होगा आपको जरूर मैं अपडेट शेयर करूंगा अगर बोर्डिंग होती है। दोस्तों इसके साथ क्या यूएस चाइना क्लैश की शुरुआत हो रही है? दोस्तों ये डायरेक्ट डिफाइंस है, एक सैंक्शनड चाइनीज स्टेट लिंक्ड वेसल है जिसको यूएस ने सैंक्शन किया है। इस प्रकार के अन्य शैडो फ्लीट के सैंक्शनड शिप्स को यूएस ने पकड़ा है, दबोचा है, तो यहां पे चाइना बोल के अपने इस प्रकार के सैंक्शनड शिप को निकाल रहा है जो कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा बैक्ड है। पब्लिकली दोस्तों कहीं ना कहीं यूएस ब्लॉकेड को भी टेस्ट किया जा रहा है। तो चाइना दोस्तों मत भूलिए उसकी भी मजबूरी है, वो ईरान के कहीं ना कहीं आप देखें तो लार्जेस्ट ऑयल कस्टमर है, उसका 15% ऑयल ईरान से आता है जो कि बहुत सस्ता उसके लिए होता है। तो वो अगर कस्टमर उसका या फिर वो उसका जो सेलर है उसको अगर आप मार्केट के बाहर निकाल देंगे तो चाइना के लिए भी समस्या बढ़ जाएगी, उसका ऑयल फ्लो डिसरप्ट हो जाएगा, उसके लिए ऑयल महंगा हो जाएगा इस वक्त, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके प्राइस को कंट्रोल करना। चाइना की एनर्जी सिक्योरिटी पे यदि चैलेंज हुआ तो कहीं ना कहीं उसका कॉम्पिटिटिवनेस मैन्युफैक्चरिंग की वो भी डैमेज होती है। दोस्तों क्लियरली यहां पे एक एस्केलेशन लैडर हमें दिख रहा है। यूएस यदि इस जहाज को शाम तक या कल तक इंटरसेप्ट करता है, पकड़ता है अरेबियन सी में, तो एक नेवल स्टैंड ऑफ का भी खतरा है, क्योंकि चाइना जैसा डिफेंस मिनिस्टर अगर इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो पीछे एक एस्कॉट वेसल्स तो तैयार रहे होंगे। मत भूलिएगा चाइना का बेस भी है इसी इलाके में, जिबूती वगैरह में, बाकी इंडियन ओशन में भी तैनात रहते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो भी जैसे भारत अपने नेवी के द्वारा अपने एलएनजी टैंकर्स वगैरह को हमने एस्कॉर्ट किया है, वो भी एस्कॉर्ट करने आ जाएगा। यदि एस्कॉर्ट किया और फिर क्या यूएस हिम्मत करेगा उस जहाज को पकड़ने का जब चाइनीज शिप्स उसे एस्कॉर्ट कर रहे होंगे, तो ये बड़ी समस्या होगी। अगर दोस्तों यूएस ने नहीं किया तो कहीं ना कहीं यूएस के इस सवालिया निशान लगेगा कि क्या वो इस प्रकार से
जो कह रहा है ब्लॉकेड उसे एनफोर्स भी कर पा रहा है। सेंटकॉम ने साफ साफ कहा है कि ये इम्पार्शियल इन्फोर्समेंट होने वाला है। आप मालावी का फ्लैग लगा लीजिए कि नेपाल का, आपके जहाज को तो हम पकड़ेंगे। अब दोस्तों यहां पे जितने भी मेजर पावर हैं जैसे कि चाइना, उसको यूएस ने अब तक टच नहीं किया है। तो यहां पे दोस्तों रिच स्टारी का, हालांकि इसमें एक लूपहोल भी लगा दिया गया है, जो जहाज है ये यूएई से अपना कार्गो लोड कर रहा है। तो टेक्निकली यूएस बोल सकता है कि देखिए जी ये तो यूएई से सामान लोड करके जा रहा है, तो यूएस से आने वाले जहाज को तो हम नहीं छुएंगे, जैसा हमने पहले ही कह दिया था। लेकिन फिर उस बात का क्या होगा जो आप कह रहे ईरानियन कोस्ट से आने वाला जहाज है, ये तो वहीं से आ रहा है, तो आप फिर क्या इसे नहीं पकड़ेंगे? चलिए ये सब भी दूर रख देते हैं, लेकिन ये यूएस सैंक्शन जहाज है, तो क्या आप यूएस सैंक्शन जहाज को भी नहीं पकड़ेंगे? या फिर इसमें भी आप वो वाला लूपहोल देंगे, नहीं फिलहाल तो हमने ईरानियन ऑयल जो कि ऑलरेडी समुद्र में है उस पर सैंक्शन हटा दिया है। पर साहब ये तो ईरानियन ऑयल ही नहीं है, ये तो मिथेनॉल कैरी कर रहा है, वो भी यूएई से, लेकिन वो सैंक्शन जहाज है जिसको आपने सैंक्शन किया है, तो इसके ऊपर तो सैंक्शन इंटैक्ट है। तो यहां पे यूएस के लिए भी एक बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन है। एक तरफ उसकी साख दांव पे है, तो दूसरे तरफ चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन। मत भूलिएगा दोस्तों, अप्रैल मिड आ चुका है, मई आने वाला है, और मई में डायरेक्ट यूएस चाइना, ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में टॉक्स होने वाला है। और उसके पहले का ये सभी का सभी पावर प्रोजेक्शन है, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंस यहां पे दिखाया जा रहा है। तो उसमें ये एपिसोड का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो देखना होगा कब ये जहाज को, क्या यूएस इसको पकड़ता है या फिर जाने देता है।